नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन हब पर। मैं हूं राहुल से। आपके प्यार और फीडबैक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम पड़ गया होगा कि अभी तक की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पटवारी भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसको लेकर जो है वो क्लीन चिट दे दी गई है, जिसको लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों में हर्ष उल्लास और खुशी का माहौल है। लेकिन उसी के दूसरे पहलू को यदि देखें तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो इस निर्णय या फिर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के कारण बहुत ज्यादा निराश और बहुत ज्यादा आक्रोशित हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे कि इस पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ है। एक ही कॉलेज के जो है वो टॉप 10 में से जो है वो 7 विद्यार्थी इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट हुए हैं। बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं होती हैं और हर भर्ती परीक्षा में कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलता है, लेकिन पटवारी भर्ती परीक्षा जिस लेवल पर और जिस पैमाने पर कटघरे में खड़ी हुई थी घोटाले के, उससे कोई भी बात छुपी नहीं है और आप सभी भी इस भर्ती परीक्षा से बहुत अच्छे से वाकिफ है। तो सबसे पहले तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट हुए थे, और साथ में उन भर्ती परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए उम्मीद करते हैं कि जो रिजल्ट आपके अटके हुए हैं वो लंबे समय से आपके पेंडिंग में है, उन भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिले। बात कर ले आपका वन रक्षक का, बात कर ले आपका जेल प्रहरी का, कांस्टेबल का बात कर ले, और भी भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जो है वो आपके पेंडिंग है, तो उनको लेकर भी जो है वो बड़ी अपडेट के साथ चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मध्य प्रदेश की तमाम भर्ती परीक्षाओं की जानकारी और अपडेट समय समय पर आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। अपडेट है 15 तारीख का सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आया है कि सामान्य प्रशासन विभाग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या फिर बात करें आपका जीएडी ने जो है वो पत्र लिखकर जो है वो ईपीवी के लिए, फिर बात करें आपका व्यापम के लिए, ईएसबी के लिए कहा है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी चयनित हुए हैं, पटवारी भर्ती परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं, उनके लिए चयन की बात की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द की जाए और उनके लिए जो है वो नियुक्ति दी जाए। तो इसी को लेकर जो है वो इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, एक चीज ये है कि इस भर्ती परीक्षा में काफी बड़े लेवल पर जो है वो घोटाला आपको देखने के लिए मिला था। एक चीज आपको लिए ये भी बता देता हूं कि देखिए, मैं उन विद्यार्थियों के अगेंस्ट में नहीं हूं जिनका चयन इस भर्ती परीक्षा में हुआ है, ठीक है। मैं केवल उन विद्यार्थियों के हक के लिए बात कर रहा हूं जो विद्यार्थी इस भर्ती परीक्षा में चयन होते होते से वंचित रह गए। किस कारण से? जिस कारण से इस भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ था, आपको भी पता है। यदि आपका चयन हुआ है इसमें और आपने अपनी ईमानदारी से इस भर्ती परीक्षा में चयन लिया है, तो आपको भी पता है कि इस भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ था, ठीक है। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे आपको उस समय पर, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इसमें घोषणा की थी, एसआईटी बनाई थी कि इसकी जांच की जाएगी, और जांच करने के बाद जो है वो रिपोर्ट की गई है, और उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि इसमें किसी भी प्रकार से कहीं से भी कोई भी घोटाला भर्ती परीक्षा में नहीं हुआ है। लेकिन वो बिंदु बताया गया कि किन बिंदुओं को मध्य रखकर या फिर किन बिंदुओं को साक्ष्य में रखकर इन्होंने इस भर्ती परीक्षा को जो है वो क्लीन चिट दे दी है, ठीक है। जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस टाइम पर ये आपकी भर्ती परीक्षा हुई थी विधानसभा चुनाव के पहले, बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ था, ठीक है। और अभी लोकसभा का चुनाव आपके सर पर है, तो उसको लेकर जो है वो आपका ये बड़ा डिसीजन आया है कि इस भर्ती परीक्षा में घोटाला नहीं हुआ है। अब मुझे आप ये बता दीजिए, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके दिमाग में ये भी आ रहा है, जो विद्यार्थी चयन हुए हैं या फिर जिन विद्यार्थी को चयन नहीं हुआ है, उन सभी के मन में केवल एक ही प्रश्न है कि ग्वालियर का जो कॉलेज था आपका, ठीक है, संजीव कुशवाहा जी का जो कॉलेज था, उस टाइम पर वो बीजेपी में थे और बीजेपी से विधायक थे। इस टाइम पर उनको विधायक का आपके लिए टिकट नहीं मिला था, तो वो आपके बीएसपी में ज्वाइन हो गए हैं। तो उनके लिए भी क्या क्लीन चिट दे दी गई है? क्या उस विद्यालय में जो टॉप में से 7 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए थे उनके लिए भी क्लीन चिट दे दी गई है? तो जो पत्र निकल कर आया है उस पत्र में सामान्य तौर पर किसी भी विशेष वर्ग के कॉलेज के बारे में नहीं बताया गया है, किसी भी परीक्षा परिणाम के बारे में नहीं बताया गया है। उसमें सीधा ये कहा गया है कि पटवारी भर्ती परीक्षा जो हुई थी, जितने भी विद्यार्थियों को उसमें चयन हुआ है, उसको लेकर नियुक्ति के जो है वो आप कार्यवाही आगे बढ़ाइए, और उसी के संबंध में लेकर ये आदेश या फिर बात करें ये आपका पत्र निकल कर आया है। आपकी क्या उम्मीद है और क्या आपको लगता है? देखिए, मेरा तो ये है, मुझे भी लगता है और बहुत सारे विद्यार्थियों को भी लगता है। हाँ, जिन विद्यार्थियों का इसमें सिलेक्शन हुआ है वो मेरी बात से असहमत होंगे, क्योंकि उन्हें अपना नौकरी का दिख रहा होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि आपकी नौकरी प्यारी है, आपने मेहनत से सिलेक्शन लिया है, लेकिन इसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने बगैर मेहनत के सिलेक्शन लिया है, और जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी थे वो कहीं ना कहीं इन
कैंडिडेट के कारण जो है वो इस परीक्षा में सिलेक्ट होने से वंचित रह गए। तो उनके बारे में भी मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए मैं किसी एक पक्ष को लेकर जो है वो बात नहीं कर सकता, ना इस साइड हूं मैं ना इस साइड हूं, मैं बिल्कुल पॉइंट की बात कर रहा हूं। सभी लोगों को पता है कि इस भर्ती परीक्षा में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने मेहनत से सिलेक्शन लिया है मैं आज भी उनके फेवर में हूं और आज भी उनका सपोर्ट करता हूं कि उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन इस जांच रिपोर्ट का क्या, बताइए, क्या उस जांच रिपोर्ट को जो है वो पब्लिक डोमेन में लाया गया कि इन साक्ष्यों को लेकर जो है इस भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट दी जा रही है? नहीं। क्या कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि जैसे शिवराज सिंह चौहान जी ने तत्काल उस समय पर बताया था कि इस भर्ती परीक्षा में जब तक जांच नहीं हो जाएगी तब तक हम नियुक्तियां जो है वो रोकते हैं। तो जांच आने के बाद क्या ऐसा कोई भी मुखिया सरकार का या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने आया जिसने उस परीक्षा की जो रिपोर्ट आई है उसको सामने रखकर उसके पॉइंट वाइज बिंदु बताए हो कि इन भर्ती परीक्षाओं में, इस भर्ती परीक्षा में, प्रभारी भर्ती परीक्षा में इस बिंदु को मायने रखते हुए, इस बिंदु को मायने रखते हुए और इन पॉइंट को मायने रखते हुए इसको क्लीन चिट दी जाती है? कोई भी सामने नहीं आया। केवल रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में क्या आया, रिपोर्ट पेश हो गई और क्लीन चिट मिल गई। किस बेसिस पर क्लीन चिट मिल गई, ये एक प्रश्न सवाल है और ये एक सवाल सभी उन विद्यार्थियों के दिमाग में घूम रहा है जो कहीं ना कहीं से इस भर्ती परीक्षा में वो 3, 4, 5, 1, 2 नंबर से अपने सिलेक्शन से वंचित रह गए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आखिर क्या किया जाए? आपको क्या लगता है इस भर्ती परीक्षा में जो भी हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है? जो भी विद्यार्थियों ने टॉप किया तो उन सारे विद्यार्थियों के इंटरव्यू आपने दैनिक भास्कर पे, ललन टॉप की टीम से और भी अन्य जो सोशल मीडिया नेटवर्क है, आपके जो भी न्यूज टीवी चैनल्स हैं, उनके द्वारा वीडियो आपने देखने के लिए मिले होंगे और बिल्कुल रद्दी से रद्दी प्रश्नों के जवाब नहीं दे पा रहे थे, उनके लिए जो है वो नियुक्तियां यहाँ पर दी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा गलत उन विद्यार्थियों के साथ हो रहा है जो इस परीक्षा में सिलेक्शन रहने से वंचित रह गए। जिन्होंने मेहनत से सिलेक्शन लिया है उनका मैं आज भी सपोर्ट करता हूँ, आगे भी करता हूँ और इसके पहले भी उनको ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए थी। लेकिन इसके पहले आप रिपोर्ट यदि सबके सामने पब्लिकली करते, उसके जो पॉइंट्स निकल कर आए हैं, जो बिंदु निकल कर आए हैं, उस पर यदि आप चर्चा करते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, सामान्य जन तक या फिर विद्यार्थी तक जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन तक आपकी बात पहुंचा दी, तो कहीं ना कहीं वो आपकी रिपोर्ट से, आपके तर्क से, आपके वितर्क से और आपके हर बिंदु से जो है वो सहमत होते और हाँ आप बोलते कि इस भर्ती परीक्षा में घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। रिपोर्ट आई, किसके सामने पेश की गई, क्या बिंदु है क्या नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह था कि आप डेटा निकाल सकते थे, मेटा डेटा निकाल सकते थे, कोरिलेटेड डेटा निकाल सकते थे और भी साइबर सिक्योरिटी के जो है वो आपके पॉइंट्स रहते हैं, तरकीब रहती हैं, उनको यदि आप लगाते और जिस कॉलेज में भर्ती घोटाले की सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं, ग्वालियर का जो कॉलेज था आपका, उसमें यदि आप जांच पड़ताल ठीक से करते, रिस्पॉन्स सीट जो है वो ठीक से चेक करते, आप सीसीटीवी चेक करते और जो भी आपके सॉफ्टवेयर रहते उनको यदि प्रॉपर तरीके से खंगालते और चेक करते तो जरूर इसमें आपको गड़बड़ी देखने के लिए मिलती। इतना मैं डंडे की चोट पर कह सकता हूं। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। अब आगे क्या होगा और कब तक इनकी नियुक्ति होगी, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। नियुक्ति का आदेश निकाल दिया है सामान्य प्रशासन विभाग ने, लेकिन आगे की कार्रवाई किस रूप से सामने आएगी ये देखना दिलचस्प है। जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ है और जो भी विद्यार्थी इसमें चयन से वंचित रह गए हैं वो काफी बड़े लेवल पर अभी भी इस रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष को यदि देख लें तो विपक्ष ने सरकार के लिए पूरा बैकफुट पर लगा खड़ा कर दिया है कि ऐसी कैसी रिपोर्ट आई कि आपने जो है वो पब्लिक डोमेन में या फिर पब्लिकली उसकी जो है रिपोर्ट साझा नहीं कर पाए। तो ये प्रश्न चिन्ह बहुत लंबे समय से बने हुए थे भर्ती परीक्षा पर और अभी जो रिपोर्ट निकल कर आई है उस रिपोर्ट पर भी ये प्रश्न चिन्ह बड़े लंबे और बड़े धब्बे जो है वो छोड़कर जाने वाले हैं। नियुक्तियां होनी है तो नियुक्तियां हो जाएगी, लेकिन क्या आप ये मुझे बताइए ये सही हो रहा है क्या? विद्यार्थी जो मेहनत करते हैं उनके साथ सही हो रहा है क्या? और जो विद्यार्थी पैसा रखते हैं, पैसे की दम पर सिलेक्शन लेते हैं, उनका ये फैसला जो है वो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। जो मेहनत से सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए तो मेरी सहानुभूति आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन उनका क्या जिनका सिलेक्शन इस भर्ती परीक्षा में नहीं हो पाया। लेकिन जिन विद्यार्थियों के इसमें मेहनत से चयन हुआ था उन सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप कि जिस भर्ती परीक्षा में चयन के लिए आप लंबे समय से वेट कर रहे थे, आखिरकार वो पल आ गया। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है
क्या प्रतिक्रिया है इस जांच रिपोर्ट के बारे में, इस भर्ती परीक्षा के बारे में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट इस भर्ती परीक्षा पे और भी बड़े प्रकाश डाल सकता है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना रिप्लाई, अपनी प्रतिक्रिया जरूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।